बोर्ड में पूछे गए सवाल मार्च 2018 से लेकर 2025 तक के सभी सवालों का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। यह हमारा वीडियो नंबर 3 है। पहले वीडियो में थ्योरी थी, दूसरे वीडियो में सवाल थे, तीसरा वीडियो भी हमारे सवाल का ही है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये सवाल को, ये 3 नंबर का सवाल है। प्रथम परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा हो या द्वितीय परीक्षा हो, तो उसके लिए आपको ये वीडियो, इस तरह की वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर, विसर्जन के समय पीढ़ी की कुल संपत्तियाँ 4 लाख हैं, जिसमें 40% चालू संपत्तियाँ हैं, जिसमें रोकड़ 20,000 का समावेश होता है। यानी जो 40% संपत्तियाँ हैं ना चालू संपत्ति, उसमें 20% 20,000 रोकड़ भी है। स्थिर संपत्तियों के 120% रकम मिली, जबकि चालू संपत्ति के 80% रकम मिली। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना, मार्च 2018 मई 2021 में पूछा गया है और मार्च 2020 में इसको डबल करके पूछा है, इसलिए हम लोग मार्च 2018 का 20 का जो सवाल है ना वो हम करने वाले नहीं है। आप यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर डबल यानी 8 लाख हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 40,000। तो इस तरह से आप होमवर्क में कर लेना। अब यहाँ पर चालू करते हैं। सबसे पहले क्या किया जाएगा, संपत्तियाँ लिखी जाएगी। ओके, यहाँ लिखते हैं संपत्तियाँ रुपए कितने हैं, 4 लाख की। ओके, अब इसको बंटवारा करना पड़ेगा, क्योंकि रोकड़ का हमको करना नहीं होता है। यहाँ पर रोकड़ दी गई हो तो ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे चालू संपत्तियाँ। चालू संपत्तियाँ, चालू संपत्तियाँ 40% है। ओके, और ये स्थिर संपत्तियाँ कितनी हैं, स्थिर संपत्तियाँ 60% है। बोला नहीं है इसलिए अपने क्वेश्चन मार्क लगा देते, तो 100 में से 40% गया तो 60% बचा। पर वह यहाँ पर कीमत बदल के आते रहते हैं सवाल। ये वाला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कीमत आपको बदली हुई लगेगी। ऐसे एक सवाल मैं और करूँगा जिसमें यहाँ पर आधी कीमत है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। स्थिर संपत्ति हमने यहाँ पर करते हैं, इसका 40,000 का 4 लाख का 40% कितना होता है, तो 4 लाख गुणा 40%, तो कितना होता है, 1,60,000 होती है। कितना होगा, 1,60,000। उसमें भी 2 लोगों का समावेश है, एक तो है रोकड़ है। ओके, कितना रोकड़ का कितना समावेश है, तो रोकड़ यहाँ लिखते हैं, रोकड़ रुपए कितना है, 20,000 दिया है। तो 1,60,000 में से 20,000 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 1,40,000। 1,40,000, तो क्या है ये, अन्य चालू संपत्तियां हैं। अन्य चालू संपत्तियां। ओके, अन्य चालू संपत्ति हमारे पास यहाँ पर आई है। अब इसमें से हमको करना क्या है, तो यहाँ पर बोलता है कि स्थिर संपत्तियों के 120% रकम मिली है, बराबर, यानी कि ज़्यादा मिली है। यहाँ पर आप देखोगे तो स्थिर संपत्तियों पे 120% मिला है, जबकि चालू संपत्ति पर 80 रकम मिली है, यानी उपज हुई है हमारी। यहाँ 1,40,000 गुणा 80% करते हैं तो कितना आता है, 1,12,000। ओके, तो यहाँ पर हमको कितनी मिली है, इसमें 80% करते हैं तो हमारे पास आई यहाँ पर 1,12,000। 1,12,000 उपज है, बराबर, मिले। यहाँ देखते हैं इसके ऊपर जो थी स्थिर संपत्तियों के ऊपर कितना था, तो ये थी हमारे 2,40,000। अब 4 लाख था ना, 4 लाख में से हमको ये 1,60,000 घटा देने हैं, माइनस 1,60,000 कितना आता है, 2,40,000 आता है। तो रुपए 2,40,000 स्थिर संपत्तियाँ हैं। ओके, उसका 120% मिले हैं, तो 120% करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, इसका 120% 2,40,000 गुणा 120% कितना आता है, 2,88,000। 2,88,000 मिले। ओके,
तो अब इसकी एंट्री करनी है तो कैसे करेंगे आपको आगे समझ में आया होगा। यहाँ पर मैं वो बनाता नहीं हूँ रूम नाम जाकर प्रविष्टि लिखने के लिए, तो डायरेक्ट प्रविष्टि लिखता हूँ मैं यहाँ पर प्रविष्टि। ओके, क्या आएगा तो आपको पता है यहाँ पर कि संपत्तियाँ हो तो संपत्ति में क्या किया जाता है, वसूली खाते उधार संपत्ति खाते का। तो ओके, तो हम यहाँ पर लिखते हैं वसूली खाता उधार स्थिर संपत्ति खाते का और अस्थिर संपत्ति खाते या चालू संपत्ति का। संपत्ति जमा आती हैं तो कितना कितना है, तो यहाँ पर देखोगे स्थिर संपत्ति कितनी है, स्थिर संपत्ति हमारे पास यहाँ पर कितनी है वो ध्यान रखना है। तो स्थिर संपत्ति 2,40,000 है, 2,40,000 यहाँ लिखते हैं 2,40,000। ओके, और चालू संपत्ति कितनी है, तो चालू संपत्ति ये रही। अन्य चालू संपत्ति रोकड़ का यहाँ पर एंट्री नहीं करते हैं, यहाँ पर के लिए हुआ कितना 1,40,000, यहाँ लिखते हैं 1,40,000। टोटल करोगे तो कितना आता है, यहाँ पर वसूली खाता 3,80,000 आता है। ओके, पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री करते हैं इसकी। दूसरी एंट्री में क्या होगा, यहाँ पर अगर लिखना हो तो जो है विवरण, तो संपत्ति के खाते बंद करे उसके वसूली खाते ले गए, तो संपत्ति को बंद करके कहाँ ले जाते हैं, वसूली खाते। अब यहाँ पर जो मिले हैं वो हमारी उपज है तो उसको लिखेंगे इतने रुपए मिलेंगे, बेचेंगे तो हमको इतने रुपए मिलेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोकड़ आएगा, रोकड़ खाता उधार हो जाएगा और वसूली खाते उधार था वो क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, रोकड़ या बैंक खाता उधार। ओके, वसूली खाते का कितना होगा यहाँ पर, तो अब यहाँ लिखते हैं कितना कितना मिला है, यहाँ पर देखोगे 2,88,000 और 1,12,000 दोनों को टोटल करते हैं तो कितना आता है, तो 2,88,000 प्लस 1,12,000 कितना आता है, 4 लाख आता है। ओके, तो यहाँ 4 लाख की एंट्री करेंगे, 4 लाख उधार और 4 लाख जमा तरफ, बराबर। इस तरह से ये वाला सवाल हो गया है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट स्टेट की, वहाँ से आप देख सकते हैं। वो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, हाइप भी करना, जिससे हमारे वीडियो आगे भी जा सके, बराबर। आगे देखते हैं। अब ये वाला सवाल देखते हैं। विसर्जन के समय पीढ़ी की कुल संपत्तियां 2 लाख हैं, जिनमें से चालू संपत्ति 40% और 10,000 रोकड़ के साथ स्थिर संपत्ति की 120% रकम मिली, जबकि चालू संपत्ति 80% रकम मिली है। आवश्यक प्रविष्टि कीजिए। पहले उसके जैसा ही सवाल है, बराबर। 8 लाख वाला आप खुद कर लेना, हमारा यहाँ पर 8 लाख लिखा होगा और यहाँ पर कितना लिखा होगा, यहाँ पर 40,000 लिखा होगा। ओके, तो वो मार्च 2020 में पूछा था, यानी आपको समझ में आया। 3 बार तो वो पूछा है, एक बार ये, यानी कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले संपत्तियों से। संपत्तियाँ रुपए कितनी है, यहाँ पर 2 लाख है। संपत्तियाँ कितनी हैं, 2 लाख। फिर इसके 2 भाग करते हैं। ओके, यहाँ लिखते हैं, ये हमारे यहाँ पर कौन है, चालू संपत्तियाँ हैं। चालू संपत्तियाँ कितनी है, 40% बोला है उसने। ओके, ये दिया है ना। अब स्थिर संपत्तियाँ लिखते हैं। स्थिर संपत्तियाँ पता नहीं, तो ये 40% है, तो ये कितनी होगी, 60% होती हैं। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे
तो ये चालू संपत्तियाँ 40% हैं, यानी 2 लाख का 40% करोगे तो कितना हो जाएगा आपको पता है, 2×4=8 यानी 80,000 यहाँ आ जाता है। 80,000 ओके। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 1,20,000 रुपये, यहाँ भी लिख देते हैं रुपये। अब यहाँ पर आगे करते हैं, इसके 2 भाग होते हैं, एक यहाँ लिख देते हैं और एक यहाँ लिख देते हैं। क्या दिया है, रोकड़, रोकड़ उसने बोला हुआ है। ओके, तो ये जो रोकड़ होती है वो उसको एंट्री करते नहीं हैं, इसलिए रोकड़ को साइड में लिख देते हैं। कितना है, 10,000 रोकड़ है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे अन्य चालू संपत्तियाँ, चालू संपत्तियाँ। अन्य चालू संपत्ति में आप देखोगे तो इसमें से इसको घटा दो, कितना बचा, 70,000 बचता है। कितना बचता है, 70,000। अब यहाँ 1,20,000 आया है। ओके, अब यहाँ पर ये क्या बोलता है तो ध्यान से समझें, स्थिर संपत्ति की 120% रकम मिली, तो ये स्थिर संपत्ति है, उसमें हम लोग 120% से गुणा करके लिख देते हैं, बराबर। कितना होगा, 120 यानी कि 1,20,000, 1,20,000 ओके गुणा 120%, कितना आता है, 1,44,000 आता है। 1,44,000 ओके, 1,44,000 आया रुपये। ये क्या होंगे, मिलेंगे, मिले। इसका कितना है, देखो 1,20,000 हो गया, स्थिर संपत्ति में 1,20,000 और 120% मिली, जबकि चालू संपत्ति पे 80% रकम मिली, तो इसका 80% कर देते हैं, 80%। तो कितना होता है, 70,000, 70,000 गुणा कितना है, 80%, 56,000 आया है, 56,000 रुपये। ओके, अब इसका एंट्री आपको पता ही है, पहले तो खाता बंद किया जाता है संपत्तियों का, तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखा जाता है संपत्ति में, वसूली खाते उधार, वसूली खाता उधार स्थिर संपत्ति खाते का और चालू संपत्ति खाते का, चालू संपत्ति खाते का। ओके, कितना है तो यहाँ पर देखोगे कितनी थी, तो ये स्थिर संपत्ति 1,20,000 और चालू संपत्ति थी 70,000, ये वाली एंट्री लिखनी है। ओके, रोकड़ को हटा करके, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,20,000 और इसका 70,000, टोटल मारोगे तो कितना होता है, 1,90,000, 1,90,000 यहाँ लिखते हैं, बराबर। ये खाता बंद करा उसका लिखा है हमने। दूसरी एंट्री जो करेंगे, जो पैसे मिले हैं तो रोकड़ खाते उधार आ जाएगा, रोकड़ या बैंक खाते उधार, और वसूली खाते उधार तो क्या हो जाएगा, जमा, वसूली खाते का। कितना हो जाएगा वसूली खाते का, तो यहाँ देखेंगे कितना मिला है दोनों का, रोकड़ कितना मिलेगा, तो देखो 1,44,000 और 56,000 कितना होता है, जोड़ते हैं 1,44,000, 56,000 प्लस 1,44,000, टोटल मारते हैं तो 2 लाख रुपए मिलता है। कितना मिलेगा, 2 लाख रुपए। तो यहाँ लिखते हैं 2 लाख इधर मिला और 2 लाख इधर रखते हैं, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। ओके, हो गया। ओके, अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो ये मार्च 2019 में पूछा गया सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा तैयार इसी को करना है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 3 का 4 है, जो मैंने आगे आपको बताया है। तो यहाँ पर कब कौन सा पूछा गया वो यहाँ लिखा हुआ है। साझेदारी पीढ़ी के विसर्जन के समय पक्की तलपट में दर्शाई निम्न बाकियों का निकाल किस प्रकार करोगे, समझाइए। मार्च 2019 में पूछा है। पहला है विनियोग वृद्धि कमी अनामत, ये पूछा है मार्च 2019 में ही अकेले, बराबर।
प्रोविडेंट फंड मार्च 2018 और 19 में पूछा गया है, तो ये इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और लाभ हानि खाते की उधार बाकी सिर्फ मार्च 2019 में ही पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे बराबर पूरा ये 2019 में पूछा गया था मार्च में। पहला है विनियोग वृद्धि कमी अनामत। तो विनियोग वृद्धि कमी अनामत खाते की बाकी साझेदारों के पूंजी खाते उनके लाभ हानि के प्रमाण में जमा करेंगे। इस तरह से करना है। विनियोग वृद्धि कमी अनामत खाते उधार होता है और साझेदारों के पूंजी या चालू खाते। ये विनियोग कमी वृद्धि अनामत एक प्रकार का एकत्रित लाभ है। एकत्रित लाभ है तो उसको एकत्रित लाभ जो लाभ है उसको उधार किया जाता है और पूंजी खाते में जमा किया जाता है। ओके। प्रोविडेंट फंड दायित्व है हमारा। प्रोविडेंट फंड ये दायित्व है जिसे खाता बंद करके वसूली खाते ले जाएंगे। तो प्रोविडेंट खाता उधार और वसूली खाते का और दायित्व में हमेशा क्या आता है, संपत्ति में वसूली खाते उधार आता है और संपत्ति खाते जमा होता है। और दायित्व में क्या होता है, दायित्व खाते उधार और वसूली खाते का। तो ये दायित्व था इसलिए प्रोविडेंट खाता उधार और वसूली खाते का। तीसरा लाभ हानि खाते की उधार बाकी। लाभ हानि खाते की उधार बाकी साझेदारों के लाभ हानि के प्रमाण में उनके पूंजी खाते उधार करेंगे। इसलिए साझेदारों की पूंजी या चालू खाते उधार लाभ हानि खाते यानी हानि लिखा है का होगा। इन लाभ हानि में ये हानि है, उधार बाकी मतलब हानि होता है। हानि होती है तो इस प्रकार करते हैं और लाभ होता है तो ये ऊपर और ये नीचे आ जाता है। ओके, आगे देखते हैं। अब ये देखते हैं 13वां क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यवहारों की पीढ़ी की विसर्जन के संयोगों में होने वाली प्रविष्टि लिखो। मार्च 2022 में पूछा है। पहला है पीढ़ी के विसर्जन के समय ख्याति की वही कीमत 56,000 है, उसकी कोई रकम नहीं मिलती है। जुलाई 2018 और मार्च 2022 में पूछा गया है, पर इसकी कीमत बदल के बहुत बार पूछा गया है। कभी 60,000, कभी 56,000, कभी 50,000, इस तरह से पूछा गया है कई बार। ओके, इसलिए आपको इसको ज़रूर तैयार रखना है। तो यहाँ पर देखोगे सीधे सीधे बोला है कि विसर्जन के समय ख्याति की वही कीमत में 56,000 है, उसकी कोई रकम नहीं मिली है। तो सिर्फ हमको यहाँ पर एक ही एंट्री करेंगे, यहाँ पर रकम मिली ही नहीं है हमको। तो किसके खाता बंद करेंगे ख्याति का, उसी की एंट्री करेंगे। तो ये संपत्ति है, तो क्या लिखा जाता है, वसूली खाते उधार संपत्ति खाते का। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा संपत्ति कौन सी है, ख्याति है। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे, यहाँ पर एक पहली एंट्री होगी इसकी ये पहले की पहली। ओके, एक ही होगी दूसरी होगी नहीं, तो खाली एक ही लिख दोगे तो भी चलेगा। ओके, ऐसे ही लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, वसूली खाते उधार, वसूली खाता उधार और ख्याति खाते का। कितना आएगा, 56,000। ओके, 56,000। इस तरह से हमने बना दिया। अब दूसरा देखते हैं। लैपटॉप का भी काफ़ी बार पूछा गया। लैपटॉप की कीमत 35,000 है, एक साझेदार उसे 25,000 में ले जाता है। इसको भी कई बार पूछा गया है, खाली कीमत बदल लेते हैं। तो ये वाला जो इस वाली कीमत की जो है वो जुलाई 2019 में पूछा गया, मार्च 2020 में और 22 में भी पूछा गया है। तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे, तो आपको पता ही है, दो कीमत में लिखेंगे। यहाँ पर एक तो साझेदार ले गया उसका, दूसरा इस लैपटॉप के खाता बंद करेंगे उसका, बराबर। तो आपको पता है कि क्या होता है, यहाँ पर वसूली खाता उधार होगा, संपत्ति है तो सेम टू सेम इसकी तरह संपत्ति खाते वसूली खाता उधार, और संपत्ति है तो संपत्ति का नाम लिखते हैं लैपटॉप खाते का। ओके, तो यहाँ पर कितना है, 35,000 है। इसको खाता बंद किया, इस तरह से खाता बंद करेंगे। अब उसकी उपज हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर रोकड़ में ले जाता, रोकड़ मिलते तो क्या हो जाता, रोकड़ खाता उधार और वसूली खाते का। लेकिन यहाँ साझेदार ले गया तो रोकड़ की जगह क्या लिखा जाएगा, साझेदार खाते उधार। क्या लिखा जाएगा, साझेदार खाते। इसका दूसरी एंट्री करते हैं, तो साझेदार के पूंजी खाते या चालू खाते उधार, और ये वसूली उधार था वो क्या हो जाएगा, जमा। वसूली खाते का कितने में मिला है, बेचा है, तो 25,000 में ले गया है। साझेदार कितने में ले गया, 25,000 में। यहाँ 25,000। ओके,
दूसरे की भी एंट्री होगी। तीसरा देखते हैं, आयकर की जिम्मेदारी 30,000 चुकानी हुई जो कि बही में नहीं है, जिसे चुका दी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मार्च 2022 और 25 में पूछा गया है ये वाली कीमत वाला। दूसरी कीमत वाले भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये चुकानी हुई जो बही में नहीं है, जिसे चुका दी। ओके, बही में नहीं लिखी हो, चुका दी है, तो चुकाने का ही एंट्री करेंगे, दूसरी एंट्री करेंगे नहीं। ओके, तो यहाँ पर बही में नहीं लिखी है, बही में नहीं लिखी है और फिर भी हमने चुकाई हुई है, तो बही कीमत तो हम बंद करने की एंट्री करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो लिखा ही नहीं है। चुकाया है तो पैसा गया, पैसा गया है तो जाए तो जमा होता है, तो रोकड़ जाएगा तो रोकड़ खाते जमा होगा और वसूली खाते उधार होगा। ओके, तो यहाँ लिखते हैं इसकी एंट्री तीसरे की। क्या लिखेंगे, वसूली खाते उधार रोकड़ या बैंक खाते का कितना है, 30,000। ओके, 30,000। आगे देखते हैं, बराबर, आगे दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, साझेदारी पीढ़ी के विसर्जन के समय बही में निम्नलिखित संपत्तियां हैं। मार्च 2023 में पूछा गया है। मकान है 10,000 के, फर्नीचर है 20,000 के, ख्याति है 10,000 और यंत्र है 15,000। मकान 1,10,000, फर्नीचर 25,000 और यंत्र की वही कीमत प्राप्त हुई है। ख्याति की कोई कीमत नहीं मिलती है, प्रविष्टि लिखिए। मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखोगे सही संपत्तियों का खाता बंद करना पड़ेगा, तो आपको पता ही है क्या होता है, वसूली खाते उधार संपत्ति खाते का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता पड़ गया क्या करना है। सबसे पहले करेंगे वसूली खाता उधार किया जाएगा। ओके, संपत्ति खाते जमा होते हैं, पर यहाँ पर संपत्ति दी हुई है। कौन कौन सी संपत्ति दी है, मकान, तो मकान खाते का। दूसरा क्या दिया है, फर्नीचर, तो फर्नीचर खाते का। और क्या दिया है, ख्याति दी है, ख्याति खाते का। और क्या दिया है, यंत्र खाते का। ओके, तो यहाँ लिखते हैं, देखो कितना कितना दिया है यहाँ पर। मकान यहाँ पर दिया है 1 लाख का, कितना दिया है, 1 लाख, तो यहाँ लिखते हैं 1 लाख। ओके, 1 लाख। और फर्नीचर है 20,000 और ये कितना है, 10,000, तो यहाँ 10,000 लिखेंगे। और फिर कितना दिया है, 15,000 का यंत्र है, 15,000 का यंत्र। ओके, और कितना होता है देखो, टोटल करते हैं, 1 लाख होता है, 1 लाख और 20,000, 1,20,000, 1,30,000 हो जाएगा। 10,000 और जोड़ेंगे तो 15,000 जोड़ेंगे तो 1,45,000 होता है। तो यहाँ लिखते हैं 1,45,000 उधार होता है। ओके, 1,45,000 हो गया, ये पहली एंट्री हो गई हमारी। यहाँ लिख देते हैं पहली एंट्री। अब हमको मिलेंगे तो कितना मिला है, मकान का 1,20,000 में 1,10,000 में का मिला। ओके, उपज हुई है तो मिला है, तो रोकड़ मिलेगा, तो रोकड़ खाते उधार वसूली खाते का। और फर्नीचर के 25,000 मिले, फर्नीचर कितने का था, 20,000 का, तो यानी इसका 10,000 ज़्यादा मिला, इसका 5,000 ज़्यादा। और यंत्र की वही कीमत प्राप्त हुई है, तो यंत्र की वही कीमत कितनी है, तो यहाँ यंत्र है 15,000 का, तो 15,000 का ही हमको मिलेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर ख्याति की उपज नहीं बताई गई। अगर ख्याति की उपज नहीं है तो ख्याति के अदृश्य संपत्ति की उपज ना दी गई हो तो उसको ना तो वही कीमत में बेच सकते हैं, दूसरे की किसी कीमत नहीं दी गई है तो उसको वही कीमत के अनुसार ही बेच दिया जाता है, ऐसा मान लिया जाता है। लेकिन ख्याति में ऐसा नहीं होता है, नहीं दी गई है तो उसकी एंट्री करेंगे नहीं उपज में। ओके, तो हम लोग सिर्फ 3 का ही बताएंगे। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले रोकड़ आएगा, तो रोकड़ या बैंक खाता उधार, रोकड़ या बैंक खाता उधार वसूली खाते का कितना है। तो यहाँ पर देखोगे कितना कितना मिला है, तो यहाँ पर देखो 1,10,000, 1,10,000 और 25,000 कितना हो जाता है यहाँ पर 1,35,000। 1,35,000 और 15,000 और जोड़ते हैं
तो 5 यानी 35 40 50 1,50,000 उपज होता है। यहाँ लिखते हैं 1,50,000, यहाँ पर भी 1,50,000। ओके, तो इस तरह से हमने उपज का लिखा, ख्याति का हमने जोड़ा नहीं है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।